पड़ोसी देश नेपाल में प्रदर्शनों और आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ वो सबने देखा। जब प्रदर्शन खत्म हुए तो यहाँ पर इन्हीं प्रदर्शनकारियों की चुनी हुई नेता के तौर पर सुशीला कार्की का नाम चुना गया। रविवार को उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, शाम तक जिनजी उनसे नाराज भी हो गए। कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव को लेकर हुई ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि बात कुर्सी से उतारने और इस्तीफे मांगने तक पहुंच गई। नेपाल की डिजिटल पत्रिका सेतोपाती की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर ओम प्रकाश आर्याल को गृह मंत्री बनाए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इतने अहम पद पर किसी बाहरी सूत्रधार को क्यों बैठाया जा रहा है। हम फिर सड़क पर वापस आ गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। नेपाल की राजनीति में इस वक्त बिल्कुल नया मोड़ आ गया है। नेपाल में युवा वर्ग ने विद्रोह और हिंसक प्रदर्शनों के बाद केपी ओली की सरकार हटाई और खुद ही नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चुना। वैसे तो सुशीला कार्की जेनजी प्रदर्शनकारियों की ही नेता हैं, लेकिन अब वे उनसे भी नाराज हो गए हैं। जेनजी प्रदर्शन के अगुवा रहे सुंदन गुरुंग ने तो ये तक कह दिया कि कुर्सी पर बैठाकर उतार भी सकते हैं। नेपाल के संगठन हामी नेपाल के नेता और आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले सुंदन गुरुंग अपने साथियों के साथ अंतरिम पीएम सुशीला कार्की के आवास के बाहर प्रदर्शन भी करने पहुंचे। अब युवाओं में नाराजगी इस बात को लेकर है कि कार्की सरकार में शामिल हो रहे मंत्रियों में युवाओं की कमी है। जो सुंदर गुरुंग 2 दिन पहले तक सुशीला कार्की के पैर छू रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ कड़े शब्द में कहा कि जिसे पीएम की कुर्सी पर बिठाया है उसे उतार भी सकते हैं। गुरुंग इस आंदोलन में जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों के परिवारों के साथ पीएम से मिलना चाहते थे। अब ऐसा नहीं हुआ तो वे नाराज हो गए। गौरतलब है कि यह फैसला तब आया है जब देश भर में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के आंदोलन के चलते ओली को इस्तीफा देना पड़ा और कई दिनों तक जारी राजनीति अनिश्चितता खत्म हुई है। सुशीला कार्की का चयन राष्ट्रपति, सेना के शीर्ष अधिकारियों और सरकार के विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवाओं के बीच हुई बैठक के बाद किया गया है। जेनजी ने मुख्य रूप से भ्रष्टाचार पर रोक, राजनीतिक अव्यवस्था का अंत और भाई भतीजावाद से छुटकारे की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन किया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.